दोस्तों, आज हम जो आपको स्टोरी बताने जा रहे हैं वो सच्ची घटना पर आधारित है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। सरोजनी नगर में विमला नाम की एक औरत रहती थी। उसके साथ उसकी बेटी रहती थी। उसका नाम रिया था। विमला दूसरों के घर में काम किया करती थी। विमला की बेटी 8th क्लास में पढ़ती थी। विमला रोज की तरह काम करके अपने घर जा रही थी। दोपहर का समय था। विमला जैसे ही गेट से बाहर आती है, वहाँ पर उसको एक लड़की मिलती है। लड़की गेट के सामने चुपचाप खड़ी रहती है और विमला को बहुत ध्यान से देखती रहती है। विमला उसको इग्नोर करके चली जाती है। अगले दिन विमला फिर से काम करने आती है। वो देखती है क्यों वो लड़की वहीं खड़ी है। विमला को उसको देखकर अजीब सा लगता है। विमला काम करके दोपहर के समय घर जाने लगती है। वो देखती है कि वो लड़की गेट पर ही खड़ी है। विमला उस लड़की से पूछती है, सुनो बेटा, तुम कौन हो? तुम हर वक्त यहीं पर क्यों खड़ी रहती हो? वो मासूम निगाहों से विमला को देखती रहती है और कुछ नहीं बोलती। विमला तुरंत वॉचमैन को बुलाकर लाती है और बोलती है, ये लड़की कौन है? कल से ही मैं इसको यहीं पर देख रही हूँ। वॉचमैन बोलता है, अरे विमला, यहाँ पर कोई नहीं है, तुम किसकी बात कर रही हो? विमला बोलती है, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है? मैं इस लड़की की बात कर रही हूँ। वॉचमैन बोलता है, विमला तुम घर जाओ, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। वॉचमैन चला जाता है। विमला बोलती है, ये लड़की सिर्फ हमको दिखती है क्या? विमला वहाँ से तुरंत निकल जाती है और अपने घर जाती है। थोड़ी देर बाद रिया स्कूल से आती है। रिया दरवाज़ा की घंटी बजाती है। विमला दरवाज़ा खोलती है। रिया बोलती है, माँ, खाने को लगा दो, हमको भूख लगी है। विमला रिया के लिए खाना ले जाती है। तभी विमला की नज़र खिड़की पर जाती है। वो देखती है कि वो लड़की खिड़की के पास खड़ी है। विमला खिड़की के पास जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। जैसे ही विमला मुड़ती है तो देखती है कि वो लड़की उसके पास खड़ी है। विमला डर जाती है। उसके हाथ से खाना का प्लेट गिर जाता है। रिया दौड़ कर आती है और बोलती है, क्या हुआ माँ, आप इतनी घबराए हुए क्यों हो? विमला बोलती है, ये लड़की पता नहीं घर में कैसे आ गई। रिया बोलती है, कौन सी लड़की? विमला बोलती है, ये खड़ी है यहाँ पर। रिया बोलती है, कौन खड़ी है? विमला बोलती है, तुझे दिख नहीं रहा? मेरे सामने जो खड़ी है। रिया बोलती है, ओहो माँ, आप कमरे में चलो, आप सारा दिन काम करते हो ना, इसलिए आपको बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। विमला बोलती है, मेरा दिमाग नहीं खराब हुआ है, ये लड़की मेरा दिमाग खराब करके रखी है। रिया विमला को कमरे में ले जाकर सुला देती है। विमला शाम को उठती है और काम करने के लिए निकल जाती है। विमला गेट के पास पहुंचती है तो देखती है कि वो लड़की वहाँ पर नहीं है। विमला बोलती है, अच्छा हुआ कि उस लड़की से पीछा छूटा। विमला बिल्डिंग में जाती है और अपना सारा काम समाप्त करने के बाद 8 बजे निकल जाती है। विमला गेट के पास आती है, देखती है कि वो लड़की नहीं है। विमला खुश होती है और अपने घर जाने लगती है। जाते जाते विमला की नज़र एक ऊंची बिल्डिंग पर जाती है। वो देखती है कि 8 फ्लोर पर वह लड़की आराम से बैठी हुई है और विमला को ध्यान से देख रही है। विमला उसको देखकर जल्दी जल्दी घर की तरफ बढ़ने लगती है। विमला सड़क से घर जा रही थी। तभी वो लड़की विमला के सामने खड़ी हो जाती है। विमला उसे देखकर तुरंत पीछे हट जाती है। वो लड़की विमला की तरफ बढ़ने लगती है। विमला बोलती है, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुमको हमसे? मेरे पीछे क्यों
पड़ी रहती हो। इतने बड़े शहर में तुमको बस मैं ही दिखाई देती हूँ। वो लड़की विमला की तरफ हाथ बढ़ाने लगती है। विमला डर के मारे वहाँ से चिल्लाकर भागने लगती है। भागते भागते अपने घर पहुँचती है और दरवाज़ा बहुत ज़ोर से पीटने लगती है। रिया दौड़कर आती है और दरवाज़ा खोलती है। रिया बोलती है, क्या हुआ माँ, अब ठीक हो ना? विमला बोलती है, मैं ठीक हूँ, तू बस अच्छे से दरवाज़ा बंद कर दे और सारी खिड़कियाँ भी। वो लड़की अंदर नहीं आनी चाहिए। रिया बोलती है, कौन सी लड़की माँ? विमला बोलती है, वही लड़की जो हमेशा हमको ही दिखती है और किसी को नहीं दिखती। रिया बोलती है, लेकिन माँ वो लड़की आपको ही क्यों दिखती है? उसने आपको कुछ बताया नहीं? विमला बोलती है, नहीं, मैंने उससे कई बार पूछा लेकिन वो मुंह ही नहीं खोलती, एकदम साइलेंट रहती है। रिया बोलती है, माँ वो लड़की बस आपको दिखाई देती है, हमको लगता है कि आपका और उसका कोई कनेक्शन है, तभी आपके पीछे पड़ी रहती है। विमला बोलती है, कुछ कनेक्शन नहीं है, वो लड़की हमको मारना चाहती है बस। रिया बोलती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उससे बात करूंगी, बस वो आपके पास आए तो हमको बता देना। विमला बोलती है, नहीं बेटा, तुम उसके पास नहीं जाना, वो बहुत ही खतरनाक है। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि स्टोरी